सच्चा त्यागी कौन है? जो अपने त्याग को न स्वयं देखता हो न आपको दिखाता हो। इसको उल्टी से तुलना की तजत बमन, उल्टी करना, बमन करना। मान लीजिए आज शाम को आप रसगुल्ला खाएं और 2-4 घंटे के बाद उल्टी हो जाए, तो क्या आप पूरे परिवार को बुला के दिखाते हैं क्या, देखो इसमें रसगुल्ला कहाँ है? अपनी उल्टी को व्यक्ति स्वयं भी देखना पसंद नहीं करता, दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तजत बमन इव जीनी बड़भागी। सच्चा त्यागी वो है जो अपने दान को न स्वयं देखता है न दिखाता है। मुझे कथा याद आती है शील के संदर्भ में। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद को राजा बनाया गया, स्वर्ग के सारे वैभव, ऐश्वर्य, संपदा ये सब सिमट करके प्रहलाद के पास आ गए। इंद्र घबरा गया, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, भगवान ये क्या कर दिया आपने? हिरण्यकश्यप को तो मार दिया, लेकिन स्वर्ग का सारा वैभव प्रहलाद के पास ही रह गया। भगवान मुस्कुराने लगे, तू क्या समझ रहा है प्रहलाद को लड़ करके हम उनसे छीन करके ले आ पाएंगे क्या? अरे प्रहलाद को न तू जीत सकता है न मैं जीत सकता हूँ। हाँ, रास्ता बता देता हूँ। प्रहलाद बहुत बड़ा दानी है, अगर उसके पास जा करके तुम मांगेगा तो सारा कुछ दान दे देगा। इंद्र प्रहलाद के पास आए हैं, हाथ जोड़ करके स्वर्ग का वैभव, ऐश्वर्य, संपदा सब कुछ मांग लिया। प्रहलाद ने दे दिया। अंत में एक चीज और मांगी है, हाथ जोड़ा है, आप मुझे अपना शील दे दीजिए। प्रहलाद ने मना कर दिया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप तो बहुत बड़े दानी हैं, आप बिल्कुल मना नहीं करते, शील के लिए मना क्यों कर रहे हैं? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है प्रहलाद ने, भैया अगर मैं शील दे दूंगा तो जो संपदा तुमको पहले दिया वो सब तुमको मार के छीन लूंगा। शील के बल पर ही मैंने दिया है, अगर शील दे दूंगा तो पुनः मार करके तुमसे वापस ले लूंगा। भगवान राम के पास शील है, बल भी है और शील भी है। रावण के पास केवल बल था, शील नहीं था। सच्चा त्यागी वो है जो अपने दान को न स्वयं देखता है न दिखाता है। और दान के संदर्भ में मैंने एक दिन और सुनाया था, आज पुनः सुना रहा हूं। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता 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 है। और दान में हंस कर या रो कर हम जो देते हैं। और दान में हंस कर या रो कर हम जो देते हैं। और दान में हंस कर या रो कर हम जो देते हैं। और दान में हंस कर या रो कर हम जो देते हैं। अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। जब हम दान करते हैं तो हमको लगता है कि हमने दिया है, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोग मृत्यु के पहले ही मरना है।
किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। अगर आम का वृक्ष अपना फल आपको देता है तो कृपा करता है क्या? और अगर उसको ये अहंकार हो जाए कि मैंने कृपा करके आपको अपना फल दिया है, तो मेरा प्रश्न है, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं? गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। और अगर वृक्ष ने अपने फल को रोक लिया, नहीं दिया आपको, तो परिणाम क्या होगा? ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना कि वस्तु पर आत्मघात करना है। मोह दिखाना कि वस्तु पर आत्मघात करना है। मोह दिखाना कि वस्तु पर आत्मघात करना है। देती तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। मान लीजिए वृक्ष पर फल लगा रह गया, तो परिणाम क्या होगा? फल में कीड़े पड़ेंगे, वो कीड़े डालों में जाएंगे, फिर डाल से पूरा वृक्ष समाप्त हो जाएगा। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। जब आप दान देती हैं तो दान आपके पुत्र को फलीभूत होता है, उसकी संतान को, फिर उसकी संतान को। देती तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। आपकी संतान अद्भुत संतान आएगी, इसलिए व्यक्ति दान देता है। और दान को न स्वयं देखा जाता है, न दिखाया जाता है। आज परशुराम जी दिखा रहे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भगवान सिर झुकाए मुस्कुराए जा रहे हैं। इस बाबा को भला कौन समझाए? इधर लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ दूर खड़े थे और मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, ये बाबा को मेरे मतलब का है, भैया की गलत भेंट हो गई। तो गुरु जी से बोले, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बाबा से 2-4 बातें कर आऊं। बोले हाँ जा, भेज दी। जैसे ही लक्ष्मण जी आए हैं, भगवान पीछे खिसक गए। भगवान तो हमेशा काल को आगे रखते हैं। और आते ही लक्ष्मण जी ने क्या किया? परशुराम जी की क्रोधाग्नि में तो वैसे ही भभक रही थी। आते ही लक्ष्मण जी ने 2 टीना रिफाइन के पलट दिए और जैसे ही पलटा और जोर से भभकने लगे। लक्ष्मण जी ने सुना दिया, सुना बाबा तुम्हारा क्या मतलब? तुम कौन होते हो काम का? जिसका धनुष है शंकर जी नाच रहे हैं। बोले यही धन परम ममता कही है तो यही धन परम ममता कही है। यहाँ पर एक प्रश्न है हमारा, दुख का कारण क्या है? अगर घटना दुख का कारण होती तो एक घटना में सबको बरोबर दुख होता। मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ में प्रलय आया था। आप वो समाचार टीवी पर देख रहे थे, पराठा खा रहे हैं, सब्जी के साथ चाय पी रहे हैं, टीवी चल रहा है। समाचार में आया कि हजारों हजार लोग बह करके मर गए, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही घटना है। लेकिन जैसे ही समाचार आपकी फोन की घंटी बजी कि आपके फूफा जी भी गए थे,
अब फूफा जी का नाम सुनती ही अब पराठा अलग, चाय अलग, जल्दी से अटैची उठाई और भागे केदारनाथ की तरफ। इसका मतलब घटना तो वही है, लेकिन जब मैं और मेरापन लग गया, जब जुड़ाव अपना आ गया तो आपको दुख का अनुभव होने लगा। आज लक्ष्मण जी परशुराम जी से यही बात पूछ रही हैं। बोले आपने इस धनुष पर अपनी ममता क्यों बढ़ा ली है? दूर गए